हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। फी लीटर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। ऑगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी की गई है। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे जबकि लाइट डीजल तकरीबन 20 रुपए सस्ता कर दिया गया। 75 वर्षों में किसी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। निगरान हुकूमत का इकदाम बहुत अच्छा है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी पर आवाम खुश। कहते हैं निगरान हुकूमत तो महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रही है। दुकानदारों को भी चाहिए कि अशिया खुरोनोश की कीमत कम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमें रात तोहफा दिया है ना, 40 रुपए पेट्रोल जौन सा कम किया है, ये हमें 75-76 सालों में ये तोहफा नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद इनका फोकस जौन सा है वो घी, आटा, चीनी, दालें इसकी तरफ होगा। जो मतलब गवर्नमेंट ने काम किया है बहुत अच्छा किया है। सारी चीज़ें हैं वो भी मतलब उनमें भी रेट कम होने चाहिए ताकि गरीब बंदे को कोई रिलीफ मिल सके। कम से कम बंदा 300 का डलवा रहा है, लीटर तो आ रहा है। दूसरी चीज़ें भी तो नहीं चला है। दूसरी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें तो मेन अच्छी हैं जिससे इंसान जी रहा है। 40 रुपए कम तो किए लेकिन हुकूमत को चाहिए एक्शन ले ताकि जो है महंगाई पिसी हुई आवाम है उनको दूसरी चीज़ों में भी रिलीफ मिले। 40 रुपये पहली मरतबा खास करके निगरान हुकूमत का शुक्रिया कि 40 रुपये उन्होंने कम किए हैं। वो बहुत अच्छा इकदाम है। 40 रुपये माशाल्लाह एक अच्छा अमाउंट है जो रिलीफ मिलेगा आवाम को। निगरान हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि उसने जो है 40 रुपए को पेट्रोल को सस्ता किया हम लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ। जब पेट्रोल सस्ता होंगे तो अशिया खुर्दनोश, चीनी, आटा, इस तरह के घर की जो अशिया खुर्दनोश है उस पर भी नजरसानी करे ताकि हम लोगों के लिए आसानी से आसानी हो जाए। पेट्रोल जब बढ़ता है ये चीज़ें बढ़ जाती है। अब पेट्रोल कम हो गया, कम से कम इन चीज़ों को भी जो है ना कम होना चाहिए। निगरान हुकूमत का ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कमी की है। अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है तो दिगर जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में भी कमी करे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा डंडा उठना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए भाई, चीजें कम हुई हैं तो कम करके दो। अगर पेट्रोल 40 रुपए कम हुआ है तो सब्जियों को भी अमूमन कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इतना पेट्रोल कम हुआ है उनको देखना चाहिए कि रेट क्यों नहीं कम। इधर पेट्रोल सस्ता हुआ, उधर गैस महंगी करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर IMF ने इजहार तशवीश किया। गैस महंगी करने का मामला ECC के लिए समरी तैयार कर ली गई। IMF ने आइंदा इक्तिसादी जायजे से कबल गैस कीमतों को 100% से जायद बढ़ाने का मुतालबा किया है। रवां माली साल के इख्तिताम तक गैस सेक्टर गर्दिश कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाएं तो 21 अरब का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। जुलाई से सितंबर तक गैस कंपनियों के नुकसान में मजीद 46 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। गैस सेक्टर का मजमूई तौर पर गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। कराची के लिए एक ही सहमाई एडजस्टमेंट दूसरी बार बिजली महंगी करने की तैयारी। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली 3 रुपए 2 पैसे महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने एक सहमाई एडजस्टमेंट के तहत दूसरी बार इजाफा मांग लिया। गुज़िश्ता माली साल की चौथी सहमाई एडजस्टमेंट के तहत इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई। इजाफा सहमाई नजरसानी प्राइस सेटिंग और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और सालाना महंगाई की मद में मांगा गया। नेपरा हुकाम के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने 13 अरब रुपए के राइट ऑफ की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। निगरान सूबाई वज़रा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात थी, इतना पानी आया ये उस रात, क्योंकि जुमेरात को ये पहुंचता था सैंपल बहावलपुर भी और वहाँ। हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त ये जो सैंपल दिए गए उनको प्रॉपरली पैक नहीं किया गया, प्रॉपर कोल्ड चेन के लिए ये नहीं किया गया। और दूसरा डाइवू को अलाउड नहीं है दवाइयाँ लगाना, लेकिन वो लगाई गई। फिर हमने उस ड्राइवर को जो चला रहा था वो गाड़ी, उसको इंटरव्यू किया, उसको जाना पड़ा, पानी की वजह से मोटरवे को एक्सेस नहीं कर पाया, वो गया मुल्तान रोड से गया, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगा। और उसने हमें बताया, क्योंकि डाइवू का हमने जाके देखा, फेल साहब ने बहुत मेहनत की, फोरेंसिक एनालिसिस किया, तो उनका जो कंपार्टमेंट जहाँ पे वो कार्गो ले जाते हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होता है। बस का सबसे निचला हिस्सा, ऊपर तो सीटें होती हैं, नीचे है कंपार्टमेंट। अब वो किसी को पता ही नहीं था वो दवाई है, और उसका हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया पिछले कई सालों का।
اسی ذریعے وہ جا رہا تھا اور وہ اس کمپارٹمنٹ میں پانی آیا اور اس کمپارٹمنٹ میں ظاہر ہے اس میں سیوریج کا پانی بھی تھا سارا تھا, اس نے ان کو کنٹیمنیٹ کیا اور وہاں پہ جب گیا تو ظاہر ہے وہ لگا تو اس کے بعد انفیکشن شروع ہوا, پھر یہ منظر عام پہ آیا. تو ہماری تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ ہوا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا, خاص کر اپنے بھائی جمال ناصر صاحب کا. ان کی گائیڈنس, ان کا ساتھ رہا اور ان کا ہمیشہ بڑی سپورٹ رہتی ہے اور انہوں نے دن رات ہمیں بھی نہیں سونے دیا, خود بھی نہیں سوئے. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ مجھے یا میرے بھائی کو نہیں جاتا, وہ سہیل کو جاتا ہے. سہیل نے واقعی اس کو ایک بہت بڑا چیلنج لیا اور میرا خیال ہے 24/7 لگا رہا ہے اس پہ, تو میں بہت شکر گزار ہوں اس کا. میرا خیال ہے سہیل صاحب بعد میں آئیں گے سر, پہلے بتا دیں. پہلے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو سر نے بہت ساری باتیں کر دیں کہ, اور ایک چیز مختصراً یہ کہا جو ہم نے لب لباب نکلا کہ یہ جو ٹیکہ جب چھوٹے ٹیکوں میں کنورٹ ہوا تھا اور جب یہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا تو یہ بات طے شدہ ہو گئی ہے کہ وہ اس گاڑی میں پانی آنے کی وجہ سے کنٹیمنیشن ہوئی. لیکن کچھ چیزیں اب بڑی اہم ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے بعد. دیکھیں نا, یہ تو ہو گیا اس درمیان میں. میں بلکہ سر کے ساتھ ہی پی سی بھولمن میں ایک کانفرنس میں تھا جب ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے امیجیٹلی آدھے گھنٹے میں سہیل صاحب کو ہم نے آن بورڈ لیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اور سر کے سے زیادہ کام جس نے کیا وہ سہیل صاحب تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی. لیکن کچھ چیزیں بچانے کی یہ تھی کہ اس کے بعد ہم نے ایکشن لینا شروع کیا اور ظاہر ہے ہم اپنے حساب سے چل رہے تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے وہ ٹیکہ ہوا اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے حکومتی سطح پہ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا. ہم نے اپنے ہیلتھ کمیشن کو موٹیویٹ کیا. ہم نے جو ڈرگ انسپیکٹر تھے ان کو جو بھی 11 کے قریب تھے وہ بھی کیا. ہم نے جو ہیلتھ کمیشن کے ذریعے 48 جگہوں پہ وزٹ کروائے اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیلتھ کمیشن جب گیا تو تقریباً ہم نے اس درمیان میں جو ہم نے تقریباً 26 یہ وہ تمام 48 کے قریب سینٹر تھے جو آنکھوں کے ریلیٹڈ یا آپریشن کیا کرتے تھے اور سب کے سامنے جو ہے یہ ٹیکہ نہیں لگتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سب کو چیک کرایا جس میں تقریباً 26 کے قریب ہم نے جو ہے سروسز سسپینڈ کی. اسی طرح ہم نے بہت سارے آپریشن تھیٹر کو سیل کیا, ایک ہاسپیٹل کو بھی سیل کیا, اسے لیبارٹری کو بھی سیل کیا, لیبارٹریز کو بھی سسپینڈ کیا. اور جو سب سے بڑا کام کیا ہم نے وہ ایک کمیٹی بنائی اس کے درمیان میں جس میں, کیونکہ یہ ٹیکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ ٹیکہ کیونکہ ہمارا عام پبلک کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو بند کرنا, میں پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا اس بات پہ قائم تھا کہ اگر اس ٹیکے کو بند کر دیا گیا تو دوسرا ٹیکہ 40,000 کا ہے, پھر 1 لاکھ کا ہے, تو جس طرح کا ہمارے معاشی حالات ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ اس پہ ہم نے پھر ایک چیف منسٹر نے خود ایک ٹیم بنائی ہے جس میں تقریباً 6 کے قریب آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری ٹیم اب یہ دیکھ رہی ہے. فی الحال جیسے سر نے کہا کہ ہم نے یہ تو اجازت اب دے دی ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں چاہے وہ شوکت خانم میں ہیں کہیں اور ہے وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن ابھی یہ جو آنکھوں میں اجازت ہے یہ ہم تب دیں گے جب ہماری 6 آئی اسپیشلسٹ کی ٹیم ایک SOP تیار کرے گی اور اس کے بعد جب وہ تیار کر کے ہمیں بتائے گی پھر ہم فیصلہ CM سے اجازت لے کے کریں گے کہ اس کو اجازت دیں, لیکن اس کے کوئی طریقہ کار کیے جائیں گے. اس میں ہیلتھ کمیشن کو انوالو کیا جائے گا, اس کی لائسنسنگ کی جائے گی. سب سے بڑی تو میری کوشش یہ ہے کہ اب ہم اپنی منسٹری کے اندر رہتے ہوئے ہم خود کیوں نہ یہ کر لیں. جب 500 روپے کا ایک ٹیکہ پڑ رہا ہے جہاں حکومت ہزاروں روپے کے ڈائلسس کی بہترین سسٹم ہو, اس سے کبھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا سرکاری ہاسپٹلس کا. وہاں ٹیچرز ہوتے ہیں, بہترین چیزیں ہوتی ہیں, رجسٹرار ہوتے ہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے, تو اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جاوید اکرم صاحب جیسے اب وہ آپ کہیں گے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج میں منسٹر ہوں تو ان میں ان کا بھی بڑا رول ہے. میں ان سے بڑی گائیڈنس لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے. اگر اس کے علاوہ سہیل صاحب نے ہمارے DG صاحب ہیں کچھ کہنا ہے تو وہ بھی پلیز کہیں. 1 منٹ صرف سہیل صاحب کر لیں.
प्राइस कम हुआ है। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल मिनिस्टर साहिबान ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में आपको बता दिया। जिस तरह मैंने लास्ट इसी टेबल पे यही कहा था कि हमने एक मिनट लगाई और इंजेक्शन अवेस्टन को हमने ब्लेम करना शुरू किया। देखिए एक दवाई है, वो दवाई मार्केट में आसानी से नहीं आ जाती, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं किसी भी कंपनी के, और ये दवाई तो पिछले 20-25 साल से टाइम टेस्टेड है और एंटी कैंसर की बड़ी स्टैंडर्ड की मेडिसिन। तो ये एक इंसिडेंस ज़रूर हुआ, लेकिन इस इंसिडेंस को साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत थी। अब जब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना मीडिया हाइप थी इस इंजेक्शन को लेके, तो नेट हमारे पास टोटल 66 पेशेंट आए जो अफेक्ट हुए थे, आइदर विद अ सिंगल आई और बोथ आईज। हमने जब इसको डीप इनसाइड किया तो इसमें से 85% पेशेंट वो थे जो आउटसाइड लाहौर के थे, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खां, बहावलपुर। एक ये हमारे पास क्लियर इंडिकेशन थी। दूसरी इंडिकेशन इसके अंदर जो पैथोजन निकल के आया वो सूडोमोनास था। हमने पैरेलल इमीडिएट, जो दुनिया में भी यही तरीक़ाकार है, जब कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो इमीडिएट उस प्रोडक्ट को स्टॉप किया जाता है, उसकी डिस्पेंसिंग ऑफ कर दी जाती है। वही हमने किया इस दफ़ा। लेकिन जब उसकी लेबॉर्ट्री एक फिनिश गुड की इंजेक्शन अवेस्टन की क्लियर की लेबॉर्ट्री ने, तो नेक्स्ट हमारा सारा का सारा जो तवज्जो थी वो इस पे थी कि ये चूँकि आउटसाइड लाहौर ज़्यादा केसेज आए हैं और प्लस इसके अंदर जो सूडोमोनास निकला है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड है। तो ये बिल्कुल दो इंडिकेशन ऐसी थी जो हमें, जिन्होंने ड्राइव दी कि हम इसकी सारी रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखें। वो हमने जब स्टडी किया तो हमें सारे क्लियर एविडेंस मिली कि दे वर यूज्ड टू पोर्ट ऑल दीज प्री-फिल्ड सिरिंज थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी कार्गो। देखें अगर कोई वो टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई बॉक्स में बस के अंदर रख के ले जाते हैं तो शायद कुछ इतना बड़ा हादसा ना होता, लेकिन वो चूँकि कार्गो निचले हिस्से में जाती है तो वहाँ पे फिर वेदर फोरकास्ट ली गई। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन 19 और 20 तारीख को आई वॉज नॉट इन। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात जान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की सरबराही में कौम को रिलीफ देने के मिशन पे गामजन है। काबीना ने बलूचिस्तान में इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। 40 रुपये लीटर कमी के असरात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। काबीना ने आर्मी चीफ और उनकी टीम को मईशत की बहाली पर बलूचिस्तान के आवाम की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया है। काबीना ने तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है। तुर्बत में 6 पाकिस्तानी अलमनाक कत्ल के बाद रियासत ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस दहशतगर्दों को सबक दिया है। काबीना ने कहा है कि अगर किसी ने रियासत से टक्कर लेने की कोशिश की तो उन्हें इसी तरह इबरत का निशान बनाया जाएगा। आपको मालूम है कि दहशतगर्दों के एक सरगना को जहन्नम वासिल किया है। काबीना ने ऑनगोइंग जो स्मगलिंग के लिए एफर्ट है उस पर भी गौर होश किया है। काबीना ने कहा है कि स्मगलिंग की वजह से मईशत और रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर की निशानदही कर ली गई है। इस बारे में रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तमाम रियासत दुश्मन अनासर को ख़बरदार किया गया है कि वो अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उनका इंजाम भी अच्छा नहीं होगा। काबीना ने फ़लस्तीन के हवाले से भी गौर होश किया और वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है सख्त तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि इस वक्त जो खूनरेज़ी और ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन हो रही है, इस हवाले से पूरे मुस्लिम उम्मा के जो इस्तराब है उनका नोटिस ले और इंटरवीन करें। इसी तरह काबीना ने पाकिस्तान का जो दरीना मौक़िफ़ है कि इस मसले का बिलाखिर हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, काबीना ने ये भी कहा कि 2 स्टेट की सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए।
अभी जो काबीना ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के ज़मींदारों के साथ एक मुआहिदा किया था जिसमें केस्को भी शामिल है, वापडा, अभी तक वो बिजली बहाल नहीं हुई है। काबीना ने इस बात पे तशवीश का इजहार किया है और केस्को के लिए 78 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं कि वो केस्को को जाएंगे, लेकिन उनको कंडीशनल किया है कि जो मुआहिदा उन्होंने किया है उसको ऑनर करें और जो पूरी बिजली 8 घंटे की उन्होंने कमिटमेंट की है वो बहाल करें, तो ये पेमेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट केस्को को रिलीज़ करेगी। इसके अलावा काबीना ने राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन का जो 2022 के तहत एक्ट बना था वो कमीशन बनाने की आज मंजूरी दी। ये एक तारीखी कदम है कि एक आम शहरी अब इंफॉर्मेशन सीख कर सकेगा और इससे ट्रांसपेरेंसी हुकूमत के मामलात में आपके सामने नज़र आएगी और जो एक रुझान है कि आम आदमी को पता ना चले, आम आदमी को डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस के इश्यूज़ में बेखबर रखा जाए। अब इस इंफॉर्मेशन कमीशन के बनने के बाद इंशाल्लाह हर सिटीज़न जो है वो किसी भी हुकूमती इदारे से पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है जो कैबिनेट ने किया है। अभी आपका जो भी सवाल है, आई ओपन द फ्लोर टू यू। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया की जानिब से, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। सेकंड दूसरा कमीशन बनने जा रहा है, क्या इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे? देखिए 2022 का जो एक्ट है वो मिशन की सूरत में इम्प्लीमेंट होगा, कमीशन नहीं बनाता, इसलिए वो इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। एक्ट का मतलब है कि एक कमीशन बना के ही आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मंजूरी हो गई। अभी उसके जो लोग हैं, 3 लोग हैं, वो नोटिफाई हो जाएंगे और ये कमीशन फंक्शनल हो जाएगा, जिसके बाद अमली तौर पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो उसका निफाज फौरन हो जाएगा। कल बीएनपी ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के नतीजे में ये हुआ कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और सरदार अख्तर मेंगर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने आपकी हुकूमत को केयर टेकिंग अंडरटेकर हुकूमत का है इस बार फिर से अपने ट्वीट में, और कहा कि एक गलत एफआईआर होंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के कानून का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 8 मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए दरखास्त दी गई। फैसले में कहा गया कि 100 से ज्यादा ममालिक में मालूमात तक रसाई के हवाले से कवानीन हैं। अमरीकी अदालत ने मालूमात तक रसाई को जमहूरियत करप्शन से तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक करार दिया है। हजरत उमर फारूक से कपड़ों के बारे पूछने पर एतराज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मालूमात तक रसाई का कानून है न रूल्स। मालूमात तक रसाई को आर्टिकल 19A के तनाजुर से देखा जाएगा। 19A मालूमात तक रसाई को मुनासिब पाबंदियों का तसव्वुर देता है। मालूमात तक रसाई से इनकार इदारा, शख्स या अथॉरिटी की जानिब से मुनासिब वजह पर होना चाहिए। दरखास्त गुजार को मालूमात फराहम की जानी चाहिए। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मुकदमाबाजी का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स रजिस्ट्रार को अदालत उज़्मा के नाम पर मुकदमाबाजी की इजाजत नहीं देते। रजिस्ट्रार ने मुकदमाबाजी का आगाज सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किया। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।